ऑडियो बुक क्रमांक 22। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सामाजिक कुरीतियों और सामूहिक दुष्प्रवृत्तियों का कायम रहना सज्जनों के लिए भी विपत्ति का कारण ही रहेगा। व्यक्ति कितनी ही उन्नति कर ले, पतित वातावरण में वह उन्नति भी बालू की दीवार की तरह अस्थिर रहेगी। इसलिए हमें जितनी व्यक्तिगत उन्नति की चिंता है, उतनी ही सामाजिक उन्नति का भी ध्यान रखना होगा और उसके लिए हर संभव प्रयत्न करना होगा। इस दिशा में की गई उपेक्षा हमारे अपने लिए ही घातक होगी। अपने समाज के सुधार पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना अपना स्वास्थ्य एवं उपार्जन की समस्याओं का सुलझाना। समाजगत पापों से हम निर्दोष होते हुए भी पापी बनते हैं। भूकंप, दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारी आदि के रूप में ईश्वर भी हमें सामूहिक दंड दिया करता है और सचेत करता है कि हम अपने को ही नहीं, सारे समाज को भी सुधारें। स्वयं ही सभ्य न बने, सारे समाज को भी सभ्य बनाएं। सभ्यता शिष्टाचार में ही सन्निहित है। सृष्टि के अन्य जीव जंतु अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं अपने आप एकाकी रूप से बिना दूसरों की मदद के पूर्ण कर सकते हैं, पर मनुष्य के बारे में ऐसी बात नहीं है। मानव जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्न, वस्त्र, मकान, व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा, वाहन, खेल, विनोद, रिश्तेदारी, सुरक्षा, न्याय, शासन तथा असंख्यों ऐसे उपकरणों के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसके बिना जीवन धारण तक संभव नहीं हो सकता। अन्य जीव जन्म के बाद बहुत थोड़े समय तक माता के सहयोग की अपेक्षा करके जल्द से जल्द स्वावलंबी हो जाते हैं, पर मनुष्य का बालक 10-15 वर्ष का होने तक परावलंबी रहता है। यदि उसे कोई सहयोग संरक्षण न दे तो बेचारे का जीवन धारण किए रहना भी कठिन हो सकता है। वस्तुतः मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका काम एक दूसरे के साथ सहयोग के आधार पर ही चल सकता है। दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, इसी तथ्य पर जीवन के विकास क्रम का, उन्नति अवनति का, मैत्री शत्रुता का, लाभ हानि का, प्रसन्नता खिन्नता का, कीर्ति निंदा का बहुत कुछ आधार निर्भर करता है। यदि हम उद्दंड, उच्छृंखल, कटुभाषी, स्वार्थी, अशिष्ट प्रकृति के हैं और दूसरों में अपने व्यवहार से असंतोष एवं खिन्नता उत्पन्न करते हैं, तो दूसरों की ओर से हमें घृणा, उपेक्षा, निंदा, असहयोग एवं शत्रुता की ही प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। वे हमें ओछा, छछोरा, असभ्य, असामाजिक, मूर्ख एवं उद्दंड मानेंगे और जब कभी परस्पर सहयोग का अवसर आएगा तो अपना हाथ खींच लेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने आप में कितना ही चतुर एवं दक्ष क्यों न हो, घाटे में ही रहेगा। इसके विपरीत जो दूसरों के साथ मधुर, उदार एवं सभ्य व्यवहार करने की कला में प्रवीण हो, वह सहज ही औरों का मन जीत लेगा, उन्हें अपने प्रति उदार एवं कृपालु बना लेगा, स्नेह और सहयोग प्राप्त करेगा। फलस्वरूप उसकी उन्नति और सुविधाओं के अनेक साधन सहज ही उपलब्ध होते रहेंगे। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे समाज व्यवस्था, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता, सुरक्षा एवं शांति परस्पर स्नेह, सद्भाव के आधार पर ही अवलंबित है। यदि यह धागा टूट जाए तो माला के सारे दाने बिखर जाते हैं और विकास क्रम का सारा तारतम्य बिगड़ जाता है। इसलिए बुद्धिमानों ने सदा से इस बात पर जोर दिया है कि हर व्यक्ति दूसरों के साथ वैसा ही मधुर व्यवहार करे जैसा कि वह अपने लिए औरों से चाहता है। इसी तथ्य को शिष्टाचार, सभ्यता या नागरिकता के नाम से पुकारा जाता है। वह मनुष्यता का आवश्यक अंग है, जिसमें यह भावना जितनी ही कम है, वह उतना ही असभ्य माना जाता है। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ मीठे वचन बोले, मानप्रद व्यवहार करे, आदर सम्मान के साथ पेश आए, जो वायदा करे उसे पूरा कर दिया करे,
उदार व्यवहार करे और समय समय पर सहयोग देकर हमारी कठिनाइयों को सरल बनाए। ठीक ऐसी ही आकांक्षा दूसरे भी हमसे करते हैं। इस मानव मात्र की सामूहिक इच्छा एवं आवश्यकता का नाम ही सभ्यता है। सभ्यता जितनी ही विकसित होती है उतनी ही सुख शांति की परिस्थितियां उत्पन्न होती और बढ़ती हैं। इसके विपरीत जब इन मर्यादाओं का टूटना आरंभ होता है, लोग एक दूसरे के साथ उद्धत व्यवहार करते हैं, शोषण और आक्रमण की नीति अपनाते हैं, संकीर्णता और स्वार्थीपन का परिचय देते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया दुख, क्लेश, असंतोष एवं उद्वेग के रूप में होती है। इस प्रकार की गतिविधियां अनैतिकता, पाप, उद्दंडता के नाम से पुकारी जाती हैं और उनके लिए सामाजिक एवं राजकीय प्रतिक्रियाएं थोड़े से व्यक्ति भी उत्पन्न करते हैं तो उससे बहुत लोगों की शांति खतरे में पड़ती है। इसलिए मर्यादाएं तोड़ने वाले, उद्धत व्यवहार करने वाले असभ्य लोगों को गुंडा, बदमाश, पापी, दुष्ट, लंपट, चोर, उचक्का और उद्दंड अपराधी माना जाता है। उनके आतंक को रोकने के लिए सारा समाज कुछ न कुछ सोचता और करता है। पुलिस, न्यायालय और कानून का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से घृणा के पात्र बनते हैं और दूसरों के स्नेह, सहयोग एवं विश्वास से वंचित होकर हर क्षेत्र में तिरस्कृत, परास्त और असफल होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां अपनाना मनुष्यता के नाम पर बट्टा लगाना है। ऐसा कलंकी जीवन जीने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठ है। शिष्टाचार मानवता के प्राथमिक एवं आवश्यक गुणों में से एक है। इससे न केवल सामाजिक सुव्यवस्था स्थिर रहती है, वरन शिष्ट व्यक्ति दूसरों का स्नेह, सद्भाव एवं सहयोग पाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करता चलता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम सभ्यता के आवश्यक नियमों को जानें, उनकी आवश्यकता अनुभव करें और अपने व्यावहारिक जीवन में एक अच्छी ग्राह्य आदत के रूप में अभ्यास डालें। अपने बच्चों को आरंभ से ही शिक्षा दें ताकि वे सभ्यता सीखें और दूसरों के मनों पर अपनी शिष्टता की छाप छोड़ने में सफल हों। असभ्यता को छोड़कर सभ्यता को अपनाने की प्रक्रिया को ही संस्कृति कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के 16 संस्कार किए जाते हैं। पुंसवन, सीमंत, नामकरण, उपनयन, विद्यारंभ, विवाह आदि संस्कारों के समय ऐसा ही धर्म शिक्षण समारोह पूर्वक किया जाता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों की महत्ता को भली प्रकार हृदयंगम करे और अपनी गतिविधियों को लोक मर्यादाओं के विपरीत न जाने दे। यो बनावटी शिष्टाचार खुशामद, चतुरता, चापलूसी, ठगी और मतलब निकालने के उद्देश्य से भी बरता जाता भी है, पर मूलतः शिष्टता एक आध्यात्मिक गुण है। मानव मात्र में ईश्वर की ज्योति को प्रकाशवान समझते हुए औचित्य की मर्यादाओं में जरा भी कमी न आने देना, उदारता, सेवा, क्षमा, सहिष्णुता का परिचय देना एक आध्यात्मिक दिव्य गुण है। इसे अपनाने से हमारी धार्मिक एवं आस्तिकता का विकास होता है और अंततः जीवन मुक्ति एवं ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में पहुंच सकना संभव हो जाता है। उद्दंडता के पीछे निश्चित रूप से मनुष्य की तामसिक अहंकारिता, असुरता एवं पाप वृत्ति की मूर्खता छिपी होती है। यह कागज की नाव एक दिन डूबने ही वाली है। असभ्य मनुष्य का जीवन तिरस्कार और आत्मताड़ना के थपेड़े खाता हुआ अंततः अधपतन के गर्त में ही जा गिरता है।